सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर के द्वारा मनुष्य की पूर्णता कैसे संपन्न होती है? उसके धर्मी स्वभाव के द्वारा। परमेश्वर के स्वभाव में मुख्यतः धार्मिकता, क्रोध, भव्यता, न्याय और शाप शामिल हैं, और वह मनुष्य को प्राथमिक रूप से न्याय द्वारा पूर्ण बनाता है। कुछ लोग नहीं समझते, पूछते हैं कि क्यों मनुष्य को पूर्ण बनाने के लिए परमेश्वर को न्याय करना और शाप देना होगा। वे कहते हैं, यदि परमेश्वर मनुष्य को शाप दे तो क्या वह मर नहीं जाएगा? यदि परमेश्वर मनुष्य का न्याय करे तो क्या वह दोषी नहीं ठहरेगा? तब वह कैसे पूर्ण बनाया जा सकता है? ऐसे शब्द उन लोगों के होते हैं जो परमेश्वर के कार्य को नहीं जानते। परमेश्वर मनुष्य की अवज्ञा को शापित करता है और वह मनुष्य के पापों का न्याय करता है। यद्यपि वह बिना किसी संवेदना के कठोरता से बोलता है, फिर भी वह उन सबको प्रकट करता है जो मनुष्य के भीतर होता है, और इन कठोर वचनों के द्वारा वह उन सब बातों को प्रकट करता है जो मूलभूत रूप से मनुष्य के भीतर होती हैं। फिर भी ऐसे न्याय द्वारा वह मनुष्य को देह के सार का गहन ज्ञान प्रदान करता है, और इस प्रकार मनुष्य परमेश्वर के समक्ष समर्पण कर देता है। मनुष्य की देह पापमय और शैतान की है, यह अवज्ञाकारी है और परमेश्वर की ताड़ना की पात्र है। इसलिए मनुष्य को स्वयं का ज्ञान प्रदान करने के लिए परमेश्वर के न्याय के वचनों से उसका सामना और हर प्रकार का शोधन परम आवश्यक है। केवल तभी परमेश्वर का कार्य प्रभावी हो सकता है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर अंत के दिनों में अधिकतर अपने वचनों के न्याय और ताड़ना के द्वारा इंसान को शुद्ध और पूर्ण करने का कार्य करता है। हाँ। उसके शब्द कठोर हो सकते हैं ताकि हम अपनी शैतानी प्रकृति और स्वभाव को जान सकें और यह सच देख सकें कि शैतान ने हमें किस तरह भ्रष्ट किया है। फिर हम जाग जाएं, अपने आप से नफरत करें और सही मायनों में प्रायश्चित करें। हाँ। मैं अपने आप को एक अच्छा इंसान समझती थी। भाइयों बहनों के साथ मेरी हमेशा अच्छी निपटी थी और तकलीफ में फंसे लोगों की मदद करके खुशी मिलती थी। मैं इंसान के भ्रष्ट सार का न्याय करने और उसे उजागर करने वाले परमेश्वर की वचनों को बिल्कुल नहीं समझती थी। लेकिन जब तथ्यों का खुलासा हुआ और परमेश्वर ने मेरा न्याय किया तो मुझे अपनी भ्रष्टता के बारे में समझ आई। उसे दूर करने के लिए मैं सत्य का अनुसरण करने लगी। परमेश्वर का धन्यवाद। क्या मैं अपने अनुभव साझा करूं? बहुत अच्छा। 2018 में बहन झांग और बहन लियू के साथ मैं कलीसिया में आलेखों के अनुवाद का काम करती थी। हमारी बहुत अच्छी निपटी थी। हमने इस बात पर संगति की कि झूठे अगुआ को कैसे पहचानें। झूठे अगुआ के बारे में बहन लियो का आकलन ये था, वो बिना किसी सिद्धांत के लोगों को बदल देता है। उसने बहन झांग का तबादला कर दिया, लेकिन टीम में किसी दूसरी बहन को रख लिया जो अपने कर्तव्य में कुछ खास चौकस या मेहनती बिल्कुल भी नहीं है। जब एक अन्य अगुआ ने भाई बहनों को ये पढ़कर सुनाया तो मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मुझे लगा कि बहन लियू के शब्द बहुत कठोर हैं। मैंने जैसे तैसे अपना धैर्य बनाए रखा, पर मेरे अंदर हलचल मची हुई थी। टीम में सिर्फ हम 3 ही थी, इसलिए मुझे लगा कि उसने मेरा ही जिक्र किया है। मुझे लगा कि सब यही सोचेंगे कि मैं अपने काम में चौकस या मेहनती नहीं हूं। इसके बाद मैं अपना सिर ऊंचा कैसे रख सकती थी? तब से बहन लियू के विरुद्ध मेरे मन में बैर भाव पैदा हो गया और हमारे रिश्ते में दूरी आ गई। जल्दी ही उसे टीम अगुआ चुन लिया गया। वो वास्तव में कर्तव्यनिष्ठ थी। मेरे किए हुए हर अनुवाद की बड़े ध्यान से जांच करती थी। आरंभ में तो मेरा रवैया सकारात्मक रहा, पर कुछ समय बाद मुझ में प्रतिरोध पैदा होने लगा। मुझे लगा कि मैं तो काफी समय से वो काम कर रही हूं, पर उसे अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है, मानो मेरे कौशल में कोई कमी हो। समय समय पर वो मुझे सुझाव भी देती, इसलिए मुझे लगता वो मुझे नीचा दिखा रही और चीजें मुश्किल बना रही है। एक बात जो मैं कभी नहीं सह पाई वो ये थी कि जब भी हम अपने काम के बारे में चर्चा करती, वो हमेशा प्रभारी व्यक्ति के सामने मेरी कमियों का जिक्र करती। मैं सोचती, क्या तुम मुझे उसके सामने हर बार बुरा दिखाने की कोशिश नहीं कर रही हो? उसके प्रति मेरी नाराजगी बढ़ती ही गई और मेरे मन में उसके प्रति दुर्भावना भी बढ़ती गई। तब से साथ काम करते वक्त उसे देखते ही मुझे घृणा
और चिड़चिड़ाहट होती। उसका मेरे काम की जानकारी लेते रहना मुझे बुरा लगता था। जब भी वो मुझे कोई सुझाव देती, मेरा चेहरा उतर जाता। कभी कभी मैं सोचती, मैं ऐसा क्या करूं जिससे वो बुरी दिखे और उसकी छवि खराब हो जाए। उसके काम में समस्याएं दिखने पर मैं उसकी मदद नहीं करना चाहती थी। इसके बजाय मैंने उसे दिमाग से ही निकाल दिया और ऐसी उम्मीद करती कि उसके काम में कोई बाधा आए जो उसे सबक सिखाए। एक बार एक सभा में बहन लियू ने खुलकर कह दिया कि हमारे साथ काम करने में वो दबी सी महसूस करती है। मैं बहुत गर्म स्वभाव की हूँ और उसे समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ कैसे काम करें। जैसे ही उसने ये कहा, मेरा गुस्सा भड़क गया और मैंने सोचा, खुलकर बात करने की आड़ में क्या तुम मुझे सबके सामने उजागर करने की कोशिश नहीं कर रही हो? अब जब सबको पता चल गया कि मेरी मनोवृत्ति तुम्हें दबाने की है, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? सोच सोच कर मेरा गुस्सा बढ़ गया। मुझे लगा वो मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। मेरे मन में उसके खिलाफ पूर्वाग्रह पैदा हो गया। फिर पूरी सभा में मैं चुपचाप बैठी रही। उसके बाद बहन लियू ने जब मुझे थोड़ा उखड़ा हुआ देखा, तो उसने मेरे पास आकर धीरे से मुझसे कहा, तुम परेशान लग रही हो। तुमने सभा में भी कुछ नहीं कहा। अगर तुम्हारे मन में कोई बात है तो उस बारे में बात करने में मुझे खुशी होगी। तुम भी मुझे मेरी कमियों के बारे में बता सकती हो। लेकिन मैं उसकी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर पाई। मुझे उससे नफरत हो गई। मैंने सोचा मुझसे पूछने की जरूरत है, किसे खुशी होगी तुम्हारे इस तरह खुलकर बात करने से? उसके बाद वो मेरे ठीक बगल में बैठ गई। मैंने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा। मैं ये सोचकर अपने गुस्से को काबू में नहीं कर पाई कि उसने सबके सामने जमकर मेरी निंदा की। उसके दोषों और उसकी दिखाई भ्रष्टता के बारे में मैंने अपनी सारी भड़ास निकाल दी। मैंने कहा कि उसमें विवेक नहीं है, वो दूसरों की छवि खराब करती है, लोगों को दबा कर रखती है, बहुत अहंकारी है, और मैं बोलती ही गई। उसके लटके हुए चेहरे पर मायूसी देखकर मुझे बहुत तसल्ली मिली। मैंने सारा गुस्सा और भड़ास निकाल दी जो इतने समय से मैं दबाए हुई थी। फिर बहन लियू ने मुझसे कहा, मैंने कल्पना नहीं की थी कि मैंने तुम्हें इस कदर आहत किया है। मैं वाकई माफी मांगती हूँ। जब उसे चुपके से आंसू पोंछकर जाते देखा, तब मेरे मन में अपराध बोध की टीस उठी। क्या मैंने ज्यादा ही भड़ास निकाल दी? क्या ये बात उसे नकारात्मक स्थिति में डाल देगी? मगर फिर मैंने सोचा, मैं तो सिर्फ सच्चाई बयान कर रही थी ताकि वो खुद को जान और समझ सके। इस सोच से मेरा अपराध बोध भी पूरी तरह मिट गया। इसके बाद बहन लियू और भी विवश हो गई। अब वो मुझे सुझाव देना तो दूर, मेरे काम की जांच करने की भी हिम्मत नहीं करती थी। हमारी कलीसिया अगुआ ने सभी को टीम अगुआओं का आकलन करने के लिए कहा ताकि वो उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन कर सके। ये सुनकर मैं मन ही मन खुश हो गई। मैं बहन लियू द्वारा प्रकट सारी भ्रष्टता को उजागर करने के लिए उत्सुक थी ताकि हर कोई उसकी असलियत को जान सके और उसका पद घटाया जा सके। मैंने पल भर के लिए बेचैनी महसूस की और मुझे एहसास हुआ कि मेरी सोच गलत है। मुझे निष्पक्ष होना चाहिए और परमेश्वर की जांच को स्वीकार करना चाहिए। सही है। मेरा इरादा अपने आकलन में न्यायसंगत और निष्पक्ष होने का था। लेकिन जब मैंने सोचा बहन लियू मुझे हमेशा मुश्किल में डाल देती थी, तो मेरा मन आक्रोश से भर गया। उसके खिलाफ अपने सारे पूर्वाग्रह मैंने उस आकलन में डाल दिए, इस आशा के साथ कि अगुआ उसके साथ गंभीरता से निपटान कर तबादला कर दे। अगर वो मेरी टीम में ना हो तो मुझे खुशी होगी। जल्दी ही बहन लियू को अपने पद से बर्खास्त कर दिया गया। इस समाचार ने मुझे व्यथित कर दिया। मैंने सोचा, कहीं इसका संबंध मेरी लिखी हुई बातों से तो नहीं। मैंने तो सिर्फ उसकी भ्रष्टता के बारे में ही लिखा था, लेकिन उसके लिए उसे बर्खास्त तो नहीं करना चाहिए था। उसके बाद मैंने बहन लियू को नकारात्मक स्थिति में देखा और मुझे दोषी होने का धुंधला सा एहसास हुआ। मेरे अंदर काम करने का जोश ही नहीं रहा। मैंने 2 दिन बाद अपनी स्थिति के बारे में अगुआ से बात की। उसने बताया कि बहन लियू को उसकी सीमित क्षमता के कारण बर्खास्त किया गया है। वो टीम अगुआ के लायक ही नहीं थी। उसकी बर्खास्तगी का मेरे आकलन से कोई संबंध नहीं। लेकिन उसने कहा, मैं उसकी कमियों को लेकर सख्त हूँ और लोगों के साथ उचित व्यवहार नहीं कर सकती।
मैं प्रतिशोधी और द्वेषपूर्ण स्वभाव की हूं। इतना सुनते ही मेरा दिल बैठ गया। क्या प्रतिशोधी और द्वेषपूर्ण स्वभाव की बातें हम दुष्ट लोगों के बारे में नहीं करते? और फिर कुछ दिनों तक उसकी कही हुई बातों को याद कर मेरे भीतर दुख का सैलाब उमड़ता रहा। मैंने सोचा कि क्या मैं वाकई एक द्वेषपूर्ण व्यक्ति हूं? इस पीड़ा के बीच मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, ये कहती है कि मेरा स्वभाव द्वेषपूर्ण है, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे प्रबुद्ध करो ताकि मैं वास्तव में खुद को जान सकूं। आमीन आमीन। प्रार्थना के बाद मैंने परमेश्वर के वचनों का ये अंश पढ़ा। क्या तुम लोगों को दंडित करने के तरीके सोचते हो क्योंकि वे तुम्हें पसंद नहीं या तुम्हारे साथ उनकी निभती नहीं? क्या तुम लोगों ने पहले कभी ऐसी चीज़ें की हैं? तुमने ऐसी कितनी चीज़ें की हैं? क्या तुमने हमेशा अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को नीचा दिखाते हुए टिप्पणियां नहीं की हैं? हाँ, जब तुम ऐसी चीज़ें कर रहे थे तब तुम्हारी स्थितियां क्या थीं? तुम अपनी भड़ास निकालकर खुशी महसूस करते थे, तब तुम्हारी हर बात मानी जाती थी। उसके बाद तुमने आत्मचिंतन किया, मैं बहुत घिनौना हूँ, मुझ में परमेश्वर का भय नहीं, मैंने उस इंसान के साथ गलत व्यवहार किया। क्या तुमने खुद को दोषी महसूस किया? हाँ। हालांकि तुम लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर ज़मीर की कुछ समझ है। तो क्या भविष्य में तुम अब भी ऐसी चीजें करने में सक्षम हो? क्या जब लोग तुम्हें नापसंद होते हैं, या जब उनसे तालमेल नहीं बैठता, या जब वे तुम्हारी बात नहीं मानते, नहीं सुनते, तो तुम उन पर हमला करने और उनसे बदला लेने, उनका जीना मुहाल करने और उन्हें यह दिखा देने के बारे में सोच सकते हो कि सर्वे सर्वा तुम ही हो? अगर तुम वैसा नहीं करोगे जैसा मैं चाहता हूँ, तो मैं तुम्हें दंडित करने का मौका ढूंढ लूंगा और कोई जान भी नहीं पाएगा, और मैं तुम्हें झुका दूंगा, मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखा दूंगा। उसके बाद कोई भी मेरे साथ बखेड़ा करने की हिम्मत नहीं करेगा। मुझे बताओ, जो व्यक्ति ऐसी चीजें करता है उसकी इंसानियत कैसी है? वह व्यक्ति दुर्भावनापूर्ण है। सत्य के साथ उसे मापा जाए तो दिखेगा कि वह परमेश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं रखता। आमीन आमीन। परमेश्वर के न्याय के वचन पढ़ने के बाद मैं बहुत दुखी हो गई। उन वचनों ने मेरी वास्तविक स्थिति को प्रकट कर दिया था। हाँ। मुझे याद है बहन लियू और मैं पहले एक साथ बढ़िया काम करती थी। मेरे मन में दुर्भावना तब पैदा हुई जब किसी और के बारे में उसके आकलन ने मेरा हवाला दिया और अन्य लोगों के सामने मेरे स्वाभिमान को चोट पहुंचाई। टीम अगुआ बनने के बाद उसने मेरी कमियों को दिखाना शुरू कर दिया। मुझे लगा जैसे मेरा सम्मान गया और मुझे मुश्किल में डाला जा रहा है। मुझे उससे चिढ़ हो गई और मैं उसका मजाक बनाना चाहती थी। समाधान ढूंढने के लिए जब उसने अपनी दशा के बारे में खुलकर बात की, तो मुझे लगा वो मेरी कमियों को उजागर करके मुझे शर्मिंदा कर रही है, भाई बहनों के सामने मेरी छवि खराब कर रही है। उसके खिलाफ मेरा पूर्वाग्रह बढ़ता गया। द्वेषपूर्ण स्वभाव से कार्य करते हुए, उसे नकारात्मक दिखाते हुए, मैंने उसे उजागर करने के लिए उसकी समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। मैंने उसके बारे में अपने आकलन को बदला लेने का हथियार बनाया। मैंने उसकी अच्छी बातों का जिक्र किए बिना सिर्फ उसकी कमियों और भ्रष्टता के बारे में लिखा जो मैंने देखी थी। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि अगुआ उस पर सोच विचार करे और उसका तबादला कर दे। पहले के अपने बर्ताव के बारे में सोचकर मैं बेहद असहज हो जाती थी। मेरे मन में रंज इसलिए था क्योंकि बहन लियो के शब्दों ने मेरी छवि और मेरे ओहदे को ठेस पहुंचाई थी। इसलिए मैंने उसके खिलाफ विरोधी रुख अपनाने का मन ही मन फैसला किया। मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। मुझे लगा मुझ में परमेश्वर के प्रति श्रद्धा का अभाव है। मेरी प्रकृति वाकई द्वेषपूर्ण है। मेरा ख्याल था कि भाइयों बहनों के साथ मेरी हमेशा बहुत अच्छी निभती है और मैं सभी परेशान लोगों की मदद करती हूँ। मेरा ख्याल था कि मैं एक अच्छे इंसान हूँ क्योंकि मैंने कुछ अच्छे काम किए हैं। वह केवल इसलिए था क्योंकि किसी ने भी मेरे निजी हितों को नुकसान नहीं पहुंचाया था। मेरे हितों का मामला आते ही मेरे अंदर का शैतानी स्वभाव पूरे जोश से सामने आ गया। बदला लेने से मैं खुद को रोक नहीं पाई। मुझे लगा कि स्वभाव को बदले बिना मैं कभी भी दुष्टता कर सकती हूँ। ये बेहद खतरनाक था। बिल्कुल सही। फिर मैंने आत्मचिंतन किया। अगर मैं ऐसी दुष्टता कर रही हूँ तो कौन से विचार मुझे नियंत्रित कर रहे हैं? मैंने परमेश्वर के इन वचनों को पढ़ा। परमेश्वर के विरुद्ध मनुष्य के विरोध और उसकी विद्रोहशीलता का स्रोत शैतान के द्वारा उसकी भ्रष्टता है।
क्योंकि शैतान ने उसे भ्रष्ट किया है। मनुष्य का अंतःकरण संवेदनहीन हो चुका है, वह अनैतिक है, उसके विचार पतित और दृष्टिकोण पिछड़े हैं। शैतान द्वारा भ्रष्ट होने के पहले मनुष्य स्वाभाविक रूप से परमेश्वर का और उसके उन वचनों का पालन करता था जिन्हें उसने सुना था। उसमें स्वाभाविक रूप से सही समझ और विवेक था और उचित मानवता थी। शैतान के द्वारा भ्रष्ट होने के बाद उसकी मूल समझ, विवेक और मानवता मंद पड़ गई और शैतान के द्वारा दूषित हो गई। इस प्रकार उसने परमेश्वर के प्रति अपनी आज्ञाकारिता और प्रेम को खो दिया है। मनुष्य की समझ पथ से हट गई है, उसका स्वभाव एक जानवर के समान हो गया है और परमेश्वर के प्रति उसकी विद्रोहशीलता और भी अधिक बढ़ गई है। लेकिन फिर भी मनुष्य इसे नहीं जानता है और केवल आंख बंद करके विरोध और विद्रोह करता है। मनुष्य के स्वभाव का प्रकाशन उसकी समझ, अंतर्दृष्टि और अंतःकरण का प्रकटीकरण है। और क्योंकि उसकी समझ और अंतर्दृष्टि सही नहीं है और उसका अंतःकरण अत्यंत मंद पड़ गया है, इसलिए उसका स्वभाव परमेश्वर के प्रति विद्रोही है। लोग इस प्रकार सोचते हैं, यदि तुम दयालु नहीं होगे तो मैं न्यायी नहीं होऊंगा। यदि तुम मेरे प्रति अशिष्ट होगे तो मैं भी तुम्हारे प्रति अशिष्ट होऊंगा। यदि तुम मेरे साथ इज्जत से पेश नहीं आओगे तो मैं भी इज्जत से पेश नहीं आऊंगा। यह कैसी सोच है? क्या यह बदले की सोच नहीं है? किसी साधारण व्यक्ति के विचार में क्या ऐसा नजरिया व्यवहार्य नहीं है? आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, जैसे को तैसा। अविश्वासियों के लिए ये तर्क संगत है, पूरी तरह इंसानी धारणाओं के अनुरूप है। लेकिन परमेश्वर में विश्वास करने वाले किसी व्यक्ति के रूप में, सत्य को समझने का प्रयास करने वाले और स्वभाव में बदलाव चाहने वाले किसी व्यक्ति के रूप में, तुम इसे सही कहोगे या गलत? ऐसी चीजें कहाँ से आती हैं? शैतान की दुर्भावनापूर्ण प्रकृति से आती हैं। इनमें विष होता है और इनमें शैतान का असली चेहरा अपनी पूर्ण दुर्भावना तथा कुरूपता के साथ होता है। इनमें उस प्रकृति का वास्तविक सार होता है। इस प्रकृति के सार वाले नजरिए, सोच, अभिव्यक्तियों, वाणी और कर्मों का चरित्र क्या होता है? क्या ये शैतान के नहीं है? क्या शैतान के ये पहलू इंसानियत के अनुरूप हैं? क्या ये सत्य के या सत्य की वास्तविकता के अनुरूप हैं? क्या परमेश्वर के अनुयायियों को ऐसा करना चाहिए? क्या उनकी ऐसी सोच और दृष्टिकोण होने चाहिए? नहीं। आमीन। आमीन। मुझे एहसास हो गया कि शैतान की भ्रष्टता के कारण ही लोग इतने भ्रष्ट और दुष्ट हो चुके हैं। औपचारिक शिक्षा और सामाजिक प्रभावों के जरिए शैतान हम सबको अपने शैतानी जहर में डुबा देता है। जैसे कि स्वर्ग उन लोगों को नष्ट कर देता है जो स्वयं के लिए नहीं है। मैं तब तक हमला नहीं करूंगा जब तक मुझ पर हमला नहीं किया जाता। यदि मुझ पर हमला किया जाता है तो मैं निश्चित रूप से जवाबी हमला करूंगा, जैसे को तैसा। और एक सज्जन के लिए अपना प्रतिशोध लेने के लिए कभी भी बहुत देर नहीं होती है। लोग इसे समझे बिना ही जिंदा रहने की अपनी व्यवस्था के रूप में ले लेते हैं। वे और अधिक अहंकारी, कपटी, स्वार्थी और द्वेषपूर्ण बन जाते हैं। लोग वास्तव में परवाह करने वाले या क्षमाशील नहीं होते और कोई वास्तविक प्रेम भी नहीं होता। जब भी कोई बात उनके निजी हितों को चोट पहुंचाती है तो वे दूरी बना लेते हैं। हो सकता है वे दुश्मन भी बना लें या बदला लें। सही है। लोग ज्यादा उदासीन होकर दूरियां बना लेते हैं, सामान्य इंसानियत की भावना खो देते हैं। बचपन से ही ऐसी सोच मेरे दिमाग में बिठा दी गई थी। मैं इसी सोच के साथ जीती आई हूँ। जब कोई दूसरा मेरे निजी हितों को निशाना बनाता है तो मैं उसे घृणा किए बिना और बदला लिए बिना नहीं रह पाती। मैंने बहन लियू के साथ जो समय बिताया उसमें उसने ऐसी बातें कही जिससे मेरे हितों को नुकसान पहुंचा। इसलिए मैं चिढ़ गई और मौका मिलते ही उस पर हल्ला बोल दिया। मैं चाहती थी कि वो ये देख ले कि मैं किस मिट्टी की बनी हूं, ताकि वो मुझे फिर से अपमानित ना करे। मैं उसे बाहर करना चाहती थी। मेरा व्यवहार कलीसिया से निष्कासित उन मसीह विरोधियों से अलग कैसे था? वो लोग तो सिर्फ दूसरों की स्वीकृति और प्रशंसा चाहते थे, लेकिन भ्रष्टता को उजागर करने वाली बात बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। सही है। वे उन सभी के खिलाफ मोर्चा खोल देते जिन्होंने उन्हें अपमानित करने के लिए उनके खिलाफ कुछ कहा या किया हो। अपनी सारी बुराइयों के साथ उन्होंने परमेश्वर को अपमानित कर दिया। उन्होंने दूसरों को क्रोधित कर कलीसिया से बाहर निकाल दिया। उन्होंने उद्धार पाने का मौका हमेशा के लिए खो दिया। सही है। और मैं
बहन लियू की आलोचना सिर्फ इसलिए कर रही थी क्योंकि उसके शब्दों ने मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। मैंने उसे चोट पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं किया। मैं बहुत दुष्टता कर रही थी। मैंने देखा कि मेरी इंसानियत कितनी भयावह है। मेरी भी प्रकृति और सार मसीह विरोधी कुकर्मी लोगों जैसे हैं, जो कि परमेश्वर को अप्रिय हैं। अगर मैंने तुरंत पश्चाताप नहीं किया तो मैं बुराई में डूब जाऊंगी और परमेश्वर द्वारा दंडित की जाऊंगी। बिल्कुल सही। इस बारे में सोचकर मैं और भी ज्यादा डर गई। परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे परमेश्वर, मेरी इंसानियत में बड़ी कमी है। अपने भ्रष्ट स्वभाव के साथ जीते हुए मैंने अपनी भड़ास बहन पर निकाली। मैं इंसान जैसी बिल्कुल भी नहीं हूं। अगर यह स्थिति नहीं पैदा की होती तो मैं कभी भी आत्मचिंतन नहीं करती। मैं उस बहन को ठेस पहुंचाती रहती। हे परमेश्वर, मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ। मैं अब शैतानी जहर के साथ और नहीं जीना चाहती। मेरा मार्गदर्शन करो ताकि मैं एक कर्तव्यनिष्ठ विवेकी व्यक्ति बन सकूं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का यह अंश पढ़ा। अच्छा। प्रेम और नफरत ऐसे गुण हैं जो एक सामान्य इंसान में होने चाहिए, लेकिन तुम्हें प्रेम और नफरत के बीच अंतर करना चाहिए। अपने दिल में तुम्हें परमेश्वर से, सत्य से, सकारात्मक चीज़ों और भाइयों से प्रेम करना चाहिए, जबकि शैतान, नकारात्मक चीज़ों, मसीह विरोधियों और दुष्टों से नफरत करनी चाहिए। अगर तुम भाइयों के लिए दिल में नफरत रखोगे तो तुम उनको दबाने और उनसे बदला लेने की ओर प्रवृत्त होगे। कुछ लोगों के पास सिर्फ नफरत और दुष्टता के विचार होते हैं। अगर वे किसी के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते तो वे उनसे दूरी बना लेते हैं। हालांकि वे इसका असर अपने कर्तव्यों पर या पारस्परिक संबंधों पर पड़ने नहीं देते, क्योंकि उनके दिलों में परमेश्वर होता है। वे परमेश्वर का अपमान नहीं करना चाहते क्योंकि वे डरते हैं। इंसान के कुछ नजरिए हो सकते हैं, लेकिन वे उन्हें कभी अमल में नहीं लाते या एक भी अनुचित शब्द नहीं बोलते। ये किस तरह का व्यवहार है? ये खुद के आचरण को नियंत्रित करना और सिद्धांत के साथ काम करना है। हो सकता है कि तुम किसी के व्यक्तित्व के साथ तालमेल नहीं बिठा पाओ और तुम उसे नापसंद भी कर सकते हो, पर उसके साथ काम करते हुए तुम निष्पक्ष रहते हो, ना कर्तव्य त्यागते हो, ना उस पर और ना ही परमेश्वर के परिवार के हितों पर भड़ास निकालते हो। सिद्धांत के अनुसार काम कर सकते हो क्योंकि तुम परमेश्वर के प्रति बुनियादी श्रद्धा रखते हो। अगर तुम्हारे पास थोड़ा अधिक है तो किसी के दोष देखकर भी, भले ही उसने तुम्हें नाराज किया हो या तुम्हारे हितों को नुकसान पहुंचाया हो, फिर भी तुम उसकी मदद करना चाहते हो। ऐसा करना और भी बेहतर होगा। इसका मतलब है कि तुम में इंसानियत, सत्य की वास्तविकता और परमेश्वर के प्रति श्रद्धा है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के वचनों से मैंने समझा कि परमेश्वर का भय मानने वाले सत्य के सिद्धांतों के अनुसार चलते हैं। हो सकता है कभी कभार उनके मन में भाई बहनों के खिलाफ पूर्वाग्रह हो, मगर आपसी बातचीत में वे दुराग्रही नहीं होते। वे दूसरों का दिल नहीं दुखाते। बिल्कुल सच। जो लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते वे अपने दुष्ट दिल की इच्छा के मुताबिक कुछ भी कर जाते हैं। यही पाप करना है। ये परमेश्वर द्वारा निंदित है। वाकई। बहन लियू की बात बिल्कुल बेबाक और सीधी थी, मगर उसने मेरे बारे में जो भी कहा वो निष्कपट था। मुझे निशाना बनाने के लिए नहीं था। वो अपने कर्तव्य को गंभीरता और जिम्मेदारी से निभाती थी। उसके सुझाव हमारे कार्य के लिए लाभदायक थे। मुझे जानबूझकर उसके लिए मुश्किल नहीं खड़ी करनी चाहिए थी। मैंने अपनी भ्रष्टता के बारे में उसे खुलकर बताया और माफ़ी भी मांगी। बहन लियू ने कहा कि उसने इन चीज़ों को कभी महत्व ही नहीं दिया। मैंने शर्मिंदगी महसूस की और खुद से और भी ज़्यादा नफरत करने लगी। मैं अब अपने भ्रष्ट स्वभाव के साथ ज़िंदगी नहीं बिताना चाहती थी। उसके बाद से जब कभी बहन लियू मुझे कुछ सुझाव देती या उसकी बात से मुझे चोट पहुंचती तो मैं इसे सही ढंग से संभाल पाती और सत्य की खोज और आत्मचिंतन पर ध्यान दे पाती। अब हम फिर से साथ काम कर पा रहे थे। इससे मुझे बड़ी राहत मिली। मैं परमेश्वर के न्याय के लिए उसका धन्यवाद करती हूँ। आमीन। परमेश्वर का परमेश्वर का धन्यवाद। हाँ इस वाकई। प्रकार के अनुभव को सुनना बहुत ही हाँ वाकई। हाँ सच में।